2024 लोकसभा चुनाव में हम कई क्षेत्रों से देश का मिजाज जानने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आज आपको हम गांव क्षेत्रों में जो गांव हाट में बाज़ार लगता है वहां से देश की मिजाज को समझने समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप एक तस्वीर गांव हाट की देख लीजिए, किस तरह से गांव के ग्रामीण अपने घरों, अपने बागानों, अपने खेतों में जो सब्जी उगाते हैं उस सब्जी को लेकर के शहर और गांव के बीच जो है एक हाट लगाते हैं। मगर ये गांव का क्षेत्र है, जिस गांव क्षेत्र में हाट लगा है, और इस हाट को दिखाने के पीछे का मेरा मूल मकसद यही है कि वो वोटर हैं जो वोट के दिन अपना काम छोड़ करके बूथों तक जाते हैं। तो इनसे समझना ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से लोकसभा चुनाव को वो देख रहे हैं। बाज़ार में आने वाले लोगों से भी हम बात करवाएंगे, मगर पहले दुकानदारों के पास आपको हम लिए चलते हैं कि क्या उनका मिजाज है। भैया, टमाटर कैसे बिक रहा है? 10 रुपये किलो। 10 रुपये 10 रुपये किलो। ये कहाँ से खरीदते हैं कि अपने आप उगाते हैं इसको? बागान का है। बागान से। हाँ। अभी लोकसभा चुनाव है, पता है आपको? पता है। पता है ना? तो चुनाव में वोट देने जाते हैं? हाँ जी। अभी सांसद को बजाते हैं आप? सांसद विद्युत पर। हाँ। तो सांसद ठीक है कि खराब है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो वोट देने जाएंगे ना? हाँ जी। कुछ बदलाव का जरूरत दिखाई पड़ता है आपको? बदलाव का जरूरत है? सांसद को बदल देना है, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? नहीं। नहीं। क्या नाम आपका? काली राम। ये हरे राम है, जो बताते हैं कि हम गांव के बागान से सब्जी तोड़ते हैं और हाट में बेच देते हैं। चुनाव के बारे में समझते हैं और चुनाव के दिन वोट देने भी जाएंगे। हम और लोग हैं जिनसे जानेंगे। भैया, बैगन लौकी सब बेच रहे हैं आप? हाँ, लौकी सब बिकता है? हाँ, बेचता है। हाट बाजार में ज़्यादा बिकता है कि शहर में ज़्यादा बिकता है? कहाँ बिकता है? शहर में ज़्यादा बिकता है। तो हाट बाजार में क्यों लगाया आप? लगाया थोड़ा थोड़ा बेचता चुनाव है। है, पता है आपको? हाँ, पता है। क्या चुनाव है? ये संसद चुनाव है। कौन सांसद है अभी यहाँ पे? हम लोग का संसद याद नहीं हो। याद नहीं। वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे। सांसद ठीक है कि खराब है? ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है। और कोई सांसद किसको बनाना चाहते हैं आप? नया वाला नहीं क्या? हाँ? हाँ, नया बनाना चाहते हैं। तो ये बदलाव भी चाहते हैं। कारण है, गांव के ग्रामीण हैं, बहुत कुछ समझ नहीं पाते हैं, मगर एक बात साफ जानते हैं कि इनको सुविधा क्या क्या मिलता है और कौन देता है और कैसे जो नेता है उनको चुन के लाना है, ये इस बात को समझते हैं। और भी लोग हैं, कुछ ग्राहक हैं, उनसे जानेंगे। सर, कहाँ रहते हैं आप? मेरा बालीगुमा। बालीगुमा में रहते जी। हैं। ये हाट बाजार है, जी तो यहाँ सब्जी अच्छा मिलता है? जी, यहाँ लोकल सब्जी हम लोग को मिलता है, इसलिए हम लोग को माने 5-6 किलोमीटर अपना ट्रैवल करके आते हैं सब्जी खरीदने। सब्जी तो खरीदे, ठीक कर रहे हैं जी। लेकिन चुनाव का समय भी है जी। तो अभी कौन सा चुनाव है, आपको कुछ पता है? लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में क्या मन बनाए हैं कुछ? मन हम लोग का एक ही है, इसकी बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। जी। जो यहाँ सांसद है जी। वो कैसे है? सांसद यहाँ का ठीक है, विद्युत महतो जी हमारे अच्छा काम करते हैं? अच्छे काम करते आप हैं। क्या बोलेंगे? जी ठीक है। ठीक है। लोकसभा चुनाव है हाँ। और पिछला जो कार्यकाल है बीजेपी का, उसको देखते हुए हम लोग जो अभी स्थानीय सांसद अभी जो हमारे हैं, हम लोग उन्हीं को वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे कि सांसद जो वर्तमान में है वो ठीक ठाक है कि बदल देने की ज़रूरत है? कारण ये गठबंधन भी अपना प्रत्याशी उतारेगा। वर्तमान सांसद तो ठीक है, हाँ ना, ठीक ठाक काम भी ठीक है किए क्या हैं। काम उनका ठीक लगता है आपको? उनका मोटा मोटी सब तरफ से उसका काम ठीक है। हम लोग का यहाँ रेलवे का बोलिए या रोड का बारे में बोलिए, सब चीज़ में ध्यान देते हैं। सेंट्रल वाला काम में उनका ध्यान ठीक रहता है। ये लोग गांव के ग्रामीण जो बताते हैं कि अभी जो वर्तमान सांसद विद्युत महतो हैं वो ठीक है, रेलवे के सेक्टर में हो या फिर और अन्य कार्यों में उनका जो मदद होता है ग्रामीणों तक पहुंचता है। मगर बावजूद कई ग्रामीण उनसे नाराज़ भी हैं, कारण कि कई मुद्दों को वो छोड़ दिए हैं। कौन कौन से मुद्दों को छोड़े हैं और कौन कौन से मुद्दों को पकड़ के वो चलते हैं, हम इसकी भी दरियाफ्त करेंगे। मगर गांव के ग्रामीण क्षेत्र में इस हाट बाज़ार का नज़ारा को आप देख करके ये ना समझिए कि ये गांव देहात का बाज़ार है, इसकी क्या वैल्यू है। यही गांव देहात का जो हाट बाज़ार है इसकी वैल्यू है, कारण कि जमशेदपुर के वो सुदूर गाँव में इसी तरह के हाट बाज़ार लगते हैं और इसी तरह के हाट बाज़ारों में जो सब्जियां बेची जाती है, खरीदी जाती है और इनका जो आर्थिक लाभ होता है वो यहीं से होता है। कोई मूली बेचता है तो कोई टमाटर बेचता है, कोई प्याज बेचता है, अपने घरों में उगाता है और जो ओरिजिनलिटी है यहाँ दिखाई पड़ती है। दादा, कहाँ उगाएं इसको? इसको खेती में। अपने खेती में? अपना खेती में। खरीदे हैं? नहीं, अपना खेती वाला है। चुनाव है, पता है आपको? हाँ, पता है। क्या चुनाव है? इलेक्शन है वो।
ये क्या बोलते हैं वोट प्रधानमंत्री। देने जाएंगे? हाँ जाएंगे ना, किसको जिताना है? बीजेपी को। बीजेपी को? काहे बीजेपी जिताना है? हाँ, क्यों जिताना है बीजेपी को? बीजेपी प्रधानमंत्री आवास भी दिया है ना, इसलिए घर में हमको मिला है। तो कई लाभ जो है वो केंद्र सरकार की जो है धरातल पे दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के अन्य कई लाभ धरातल पे दिखाई पड़ रही है। गांव के उस सुदूर क्षेत्रों में पहुंची है, जिस कारण से गांव के ग्रामीण हाट बाजार में भी नरेंद्र भाई मोदी का नाम लेने से नहीं चूकते हैं। और यही कारण है कि प्रत्याशी जो भी हो मगर वोट बीजेपी को देना चाहते हैं। देखिए किस तरह से सब्जी लोग खरीद रहे हैं ताकि अपने घरों में ले जाएंगे और मनपसंद का व्यंजन बनाएंगे। हम और भी लोग हैं और भी क्षेत्र के लोग यहाँ पहुँचते हैं, कारण कि जिस क्षेत्र में ये हाट बाज़ार लगा है उस हाट बाज़ार के में दुकानदार तो आसपास के ग्रामीण ही हैं, मगर ख़रीदार जो हैं वो दूर दूर से आते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं पार्टी चौक से आए हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ खरीद रहे हैं, वहाँ भी तो दुकान लगता है। लेकिन यहाँ सर हम लोग को रेट से मिलता है। एक हफ्ता की सब्जी एक बार में हम लोग लेते हैं, अच्छा, लेकिन हम लोग के यहाँ बहुत सस्ता सब्जी मिलता है, ताज़ा भी। ताज़ा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है। यहाँ कोई धांधलेबाजी नहीं रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ उतनी दूर से आते हैं। चुनाव में धांधली होता है पता है आपको? हाँ वो तो चुनाव है, हाँ वो तो होता है सर। क्या धांधली आपको समझ में आता है उसमें? धांधली मतलब जैसे भीड़ भाड़ में आदमी जो है कहता कुछ है, करता कुछ है, लेता कुछ है, देता कुछ है। नेता तो आप ही लोग चुनते हैं ना? नहीं चुनते हैं, मजबूरी है ना सर। क्या मजबूरी? मजबूरी ये है कि अगर हम वहाँ पर हैं तो अगर हमारे पास और कहीं जाने की सुविधा नहीं है तो हमको तो मजबूरी है, लेना ही लेना है उनके पास से। नेता जो चुनते हैं आप लोग, लोकसभा का चुनाव है अभी, जी तो वोट तो देते हैं ना आप? हाँ, वोट नेता देते हैं। चुनते हैं जी। तो उसमें धांधली कुछ दिखता है आपको? नहीं धांधली तो सर रहती है, लेकिन वोट तो जो है देना जो है सरकार की तरफ से होता है ना कि भाई अनिवार्य है कि नहीं, आपका वोटर आई कार्ड बना है तो वोट देना जो है जरूरी है, चाहे किसी को। चाहे किसी की सरकार हो। अभी जो सांसद है जी, वो ठीक है कि बदल देना चाहिए? ये कैसे कहेंगे सर। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग तो किसी को कोई भी किसी को नहीं कुछ कह सकते हैं कि तो अधिकार आप ही हाँ वोट अधिकार है, जिसको पूरा हमारा समाज देगा उसी को हम लोग भी जाके देंगे। भैया लोग जो है अन्य तरीकों से चर्चा में आते हैं, मगर समाचार प्लस गांव के हाट बाजार में पहुंची है ताकि आपको पूरी तरह से बारीकी से समझ में आ जाए कि हाट बाजार में ग्रामीण क्षेत्र होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का मिजाज क्या होता है। सर एक मिनट थोड़ा क्या, लोकसभा का चुनाव इधर आइए, लोकसभा का चुनाव है, हाट बाजार में हम लोग पहुँचे हैं। हाट बाजार में वही ग्रामीण है जो वोट करेंगे, तो क्या मिजाज है आप लोग का इस लोकसभा चुनाव को, आप कैसे देख रहे हैं? देखना क्या है इसमें चुनाव का, ये हाट लगता है गरीबी को लिए, इसमें सस्ता सामान मिलता है और ये सस्ता होना चाहिए सब कुछ आपका। तो कैसा नेता आप लोग चुनेंगे? चुनाव तो होगा, वोट देने तो जाएंगे। बढ़िया नेता चुनेंगे अभी जो नेता जो गरीब के हाथ में हो। हट में हो। हाँ गरीब के हित में हो, हाथ में नहीं। अभी जो नेता हैं विद्युत बरण महतो जी हैं सांसद यहाँ के, हाँ बढ़िया है। और कुछ बदलाव की जरूरत दिख रही है आपको? नहीं मेरे से तो बढ़िया नेता चुनेंगे, हाट बाजार से ही ये तय कर पाते हैं कि कैसा नेता होना चाहिए, कारण कि हाट बाजार में सब्जी जो है सस्ता मिलता है। जैसा कि भाई साहब ने बताया, भाई साहब ने कहा कि सब्जी यहाँ सस्ता मिलता है, यही कारण है कि हम हाट बाजार आते हैं और यहाँ से अपने सब्जियों को चुन करके घर ले जाते हैं। इसी तरीके से हाट बाजार में जैसे सब्जी सस्ता मिलता है, इसी तरीके से समाज में भी सांसद भी ऐसा चुने जो सस्ता हो, सुलभ हो और लोगों का काम आए। तो हाट बाजार को दिखा देने के पीछे का मेरा मूल उद्देश्य ये है। और भी कुछ लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया एक मिनट, सब्जी में क्या खरीदे आप? सब्जी में हम सुट्टी खरीदे हैं और बैगन खरीदे हैं, प्याज, अदरक, चिकन खरीदे हैं। तो ये हाट बाजार है, हाट बाजार में क्या सस्ता मिलता है? सस्ता तो है और थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, वातावरण यहाँ का और चारों तरफ बहुत अच्छा, मैंने जो भी ऐसे ही चाहिए। सस्ता सुलभ अगर सांसद भी हो जाए हाँ। तो कितना अच्छा होगा। लोकसभा का चुनाव है जी, ये तो होना चाहिए। हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्री विद्युत बरण महतो जी, तो हम लोग तो उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सस्ते बीजेपी। सुलभ हैं, वो आराम से किसी गांव में आते हैं? नहीं सस्ते सुलभ तो नहीं है, लेकिन अभी जैसा ये माहौल है यहाँ का, यहाँ पर शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। इस लोकसभा चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? क्या होना है? होना तो ये है कि अब की बार 400 पार 400 पार। एकदम। बीजेपी का मेंबर भी है, मेंबर भी है, इसीलिए 400 पार का नारा भी लगा रहे हैं। नारा भी लगा रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात कर जी। लें तो विद्युत बरण महतो क्या ठीक है? ठीक है, अभी तक तो हमारा यहाँ से ठीक है। हर जो भी काम है अपना रोड
नाली ये सब बन ही रहा है हर तरह से। हैट्रिक होगा। हाँ, ये होना ही है। तो जमशेदपुर लोकसभा सीट से जो लोग हैं, खास करके ये बीजेपी के मेंबर हैं, जो साफ तौर पर बताते हैं कि हैट्रिक शायद बीजेपी के सांसद जो यहाँ पे है वो कर ले। और सस्ता सुलभ की जब बात आती है तो वो फिलहाल सस्ता सुलभ नहीं है, कारण कि है कई जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाई है। भैया, क्या खरीदने के लिए बाजार में आप आए हैं? सब्जी खरीदने के लिए, क्या सब्जी खरीदने? वगैरह वगैरह। वगैरह वगैरह। तो जब चुनाव का माहौल है, ऐसे में सब्जी खरीदने आप आए हैं, तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव तो बढ़िया होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सब्जी आप चुनते हैं, सुंदर चुनते हैं, तो नेता कैसा चुनेगा? जो सुंदर है उसी को चुना जाएगा। काम तो सुंदर की, चेहरा है सुंदर, काम से सुंदर जो है। सुंदर। अभी जो सांसद है अपने, सुंदर है काम से? हाँ, काम तो बढ़िया कर रहा है। कौन सा काम उनको अच्छा लगा आपका? सब कुछ अच्छा लगा है जो कर रहा है। तो चुनाव में वोट देने आप जाएंगे? अब कुछ तो क्या बीजेपी ठीक है कि कांग्रेस? वो तो नहीं हम बोलेंगे कौन ठीक है, लेकिन जो अभी फिलहाल में है वो ठीक ही है। आप क्या कहेंगे चाचा? उम्र का 50 साल पार कर लिए हैं। 60 पार कर गए। 60 पार कर लिए। हाँ, हम तो कहेंगे संसद को देख के हम वोट नहीं देंगे, हम खाली मोदी को देख के देंगे। संसद को हम नहीं देखते, वो क्या किया, कितना बार आया मेरे पास संसद, क्या किया, कितना बार आया विद्युत बरन महातो, कितना बार हमारा बस्ती में आया। हम मोदी को देख के देंगे, हम संसद मंसद नहीं पहचानते। तो कुछ लोग नाराज भी हैं सांसद से। क्यों नाराज है? जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे, कारण कि हाट बाजार में जब इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे भी मिल रहे हैं जो चाहते हैं कि मोदी को वोट दें, वर्तमान सांसद को हम इग्नोर कर दें। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि यहाँ देश का मिजाज जो है बदलाव की ओर जा रहा है। देश में भले ही केंद्र में मोदी जी की सरकार बन जाए, 400 पार हो या कम रह जाए, मगर जमशेदपुर में जो सांसद है इन पे ग्रहण दिखाई पड़ता है। उनके जो कैडर हैं वो तो बताते हैं कि ठीक है, मगर जो आम लोग हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो साफ तौर पे कहते हैं कि विद्युत बरन महतो को वोट हम नहीं करेंगे, हम वोट करेंगे तो मोदी को करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि हाट बाजार के अंदर जा कर के देश का मिजाज कार्यक्रम करने का पीछे का मेरा मूल उद्देश्य क्या था। समाचार प्लस की खास कार्यक्रम देश के मिजाज में हमने आपको अन्य अन्य वर्गों से वाकिफ़ करवाया। सबसे पहले आपको हम ग्रामीणों से बात करवाए, उसके बाद अधिवक्ता, किन्नर वर्ग और कई वर्गों से हमने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का मिजाज क्या है। मगर हम जमशेदपुर से इस बार आपको हम ह्यूमन राइट्स के तमाम सदस्यों से मुलाकात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में देश का मिजाज इनके मुताबिक क्या है। पहले ये ह्यूमन राइट्स के सदस्यों से आपको हम मुलाकात करवा देते हैं कि ये सदस्य हैं जो मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में अपना बहुमूल्य समय देते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं और तमाम सरकारी अधिकारी से लेकर के सरकार से भी इनकी लड़ाई लगातार चलती रहती है। मगर समाज की जो मूल्य लड़ाई है चुनाव की, कि आखिर चुनाव जैसे पर्व में कैसे सांसद चुन के आए, आखिर प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, वोट कैसे लोगों को जाना चाहिए, इस पे हम आज बात करने के लिए इनके साथ हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में देश का मिजाज वाकई क्या कहता है। सर, आपके हिसाब से क्या कहता है इस वर्ष 2024 में देश का मिजाज? एक्चुअल में जब से CGI चंद्रचूड़ जी आए हैं देश में, तब से मिजाज देश का बदला है और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, जो उन्होंने एक खुलासा किया और उसको बैन कर दिया है। एक जो साजिश चल रही थी देश में, सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया था, इलीगल चीज़ को नियम के रूप में ले आए थे कि कोई भी चंदा दे सकता, उसके बारे में लोग जानकारी नहीं ले सकते हैं और वो चंदा पार्टी तक पहुंचेगा। और सबसे अधिक चंदा बीजेपी को मिला, सब लोग जानते भी है, पेपर में भी आया है। इसे बंद कर दिया गया है। इसके जानने के बाद से जब ये मामला सामने आया, लोगों के मिजाज में एक बदलाव आ गया है, क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि इलीगल और लीगल चीज़ को भी कैसे इलीगल चीज़ को लीगल बनाया जाता है और किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। हम लोगों का कहना है कि इस बार देश का जो मिजाज है, या हम लोग जो समझ रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, तो हम ये चाहेंगे कि हमारा प्रतिनिधि हमारा ध्यान रखे,
हम प्रतिनिधि इस रूप में कभी नहीं चुनना चाहेंगे कि हमारा एक चेहरा ऊपर में किसी को दिखा दिया जाए और उनके नाम पर हम वोट दे दें, और प्रतिनिधि हमसे ना मिलने का उनको हमारे लिए समय है, ना हमारा कोई चिंता करने के लिए उनके पास टाइम है। तो ऐसा प्रतिनिधि का ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा शहर का विकास हो। हम लोग मानवाधिकार के लोग हैं और हम लोग एक रोटी बैंक भी चलाते हैं और इसके माध्यम से कुपोषण की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा प्रतिनिधि जो यहाँ का विद्युत बरन महतो जी हैं, ये विगत 10 सालों से यहाँ पर है और 10 साल के बाद भी अगर हम आंकड़ा देखते हैं कुपोषण का, तो हमारा कुपोषण का जो दर है वो आपका सरायकेला का पहला है झारखंड में, जो सबसे नीचे पदान पर है, और पूर्वी सिंहभूम का दूसरा है। 10 साल में रहते हुए हमारे जनप्रतिनिधि सांसद महोदय और उनकी सरकार के बाद भी अगर कुपोषण सेकंड नंबर नीचे से है, तो आप बताइए कि प्रतिनिधि ने हमारा क्या काम किया। गरीब लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, आदिवासी और जो कमज़ोर वर्ग का मानवाधिकार का हनन हो रहा है और हमारा प्रतिनिधि सोए हुए हैं। तो हमको लगता है कि इस पूरे मामले में हम लोगों को सोचना चाहिए और हम लोगों ने सरकार से मांग भी किया है, प्रशासन से मांग भी किया है कि इस बार के चुनाव में झूठे घोषणा पत्र वाले नेता या दल को हम लोग नहीं पसंद करेंगे कि आप घोषणा पत्र जारी करते हैं और आप बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे और कुछ करते नहीं हैं। इस बार हम लोगों ने मांग किया कि घोषणा पत्र को लेकर के आप अपना ब्लूप्रिंट जारी कीजिए, कैसे आप काम को करेंगे, कहाँ से फंड आएगा। इसके बाद हम लोगों ने डिमांड किया है कि जिस तरह हमारा कोई सामान हम खरीदते हैं और वो गारंटी पीरियड में होता है, अगर सामान ख़राब हो जाती है तो दुकान में जाने से सामान बदल जाता है, तो हमारा प्रतिनिधि के लिए भी ये नियम लागू हो कि अगर वो हमारे लिए खरा नहीं उतरते हैं, साबित सही नहीं होते हैं, तो साल भर के बाद उनका रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए चुनाव आयोग के द्वारा और उनको बदल करके जो सेकंड नंबर में थे उनको लाया जाए। हम जाहिर सी बात है, कोई भी चुनाव होता है विकास के पौधान पे ही उसको रखा जाता है, मगर मौजूदा जो सांसद है विद्युत बरन महतो, उनसे ये वर्ग नाराज़ दिखाई पड़ता है। कारण साफ है, विकास जब नहीं होगी तो लोग नाराज़ होंगे ही। मगर ये कहाँ का न्याय है कि गारंटी, आपने सुना होगा कि मोदी की गारंटी है, मगर सांसद की भी गारंटी होनी चाहिए। ऐसा जो है ह्यूमन राइट्स के लोगों का कहना है कि सांसद अगर काम नहीं करते हैं तो उनको बदल देना चाहिए। क्या सही है कि सांसद अगर काम नहीं करें तो 1 साल में उनको बदल देना चाहिए? जी, पिछले 10 साल से एक नया देश में हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं। हम लोग अपने सांसद को चुनते हैं और सांसदों को देश के सर्वोच्च सदन में भेजा जाता है कि वो जनता की आवाज़ उठाएंगे। वहाँ जाके वो लोग जो है मोदी जी के आगमन पर मेज थपथपाते हैं। तो मेरा कहना है कि एक ही भूल कमल का फूल। मेज थपथपाने वाले संसद में जाकर मेज थपथपाने वाले सांसदों को इस बार नहीं चुना जाएगा। सर, कैसा कैसा आप लोग के सामने चुनौती आता है? आम गरीब लोग हैं, आप सर ने कहा कि कुपोषण का शिकार जिला के लगभग बच्चे हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं। कैसे कैसे चुनौती आप लोग के सामने आता है और कैसे उसका सामना करते हैं? क्या करना चाहिए मौजूदा सांसद को? सर, सबसे बड़ी शर्म की बात है, हम लोग कहते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बन गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है, इंडिपेंडेंट का 47 के बाद 75 साल की बात है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग गर्व से कह रहे हैं कि हम लोग 80 करोड़ आदमी को खिला रहे हैं। जो देश में 140 करोड़ आदमी को 80 करोड़ का अगर आप बिना पैसा में खिला रहे हैं तो देश कैसी विश्वगुरु बन सकता है? अगर घर में 14 आदमी में 8 आदमी काम नहीं करता, उसको आप बैठा के खिला रहे हैं, मतलब उसका रोजगार दे नहीं सके, उसका स्वास्थ्य सुविधा दे नहीं सके, उसका अनएम्प्लॉयड दे नहीं सके, उसको शिक्षा नहीं दे सके। आप 5 किलो रेशन उसको आप खरीद लिए हैं, किलों का जिंदगी भर 5 किलो रेशन देते जाओ, वोट मेरा ही तरफ पाएगा। उसको अपने पैर में खड़ा करने की कोई चिंता नहीं है। अरे भाई, शर्म नहीं है? 80 करोड़ मतलब समझ रहे हैं, दुनिया में 200 देश मिला के 80 करोड़ का जनसंख्या नहीं है, और वो 80 करोड़ का बिना पैसा में खिला रहे हैं। 100% है। ये शर्म की बात है। हम विश्वगुरु है, मतलब ये है कि हम 80 करोड़ आदमी का बैठा खिलाएंगे और बाकी 40 करोड़ टैक्स देकर उसका पैसा आप दुनिया को खिलाते जाइएगा। उसको नौकरी दो, उसको शिक्षा दो, उसको स्वास्थ्य की सुविधा दो, तब ना अपने पैर में खड़ा होगा तो आपको भूख मांग के नहीं खाएगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा आदमी को भिखमंगा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तो पढ़ा लिखाई नहीं करे, मेरा झंडा धोए, अपना स्लोगन देते रहे। कारण पढ़ा लिखा आदमी, नौकरी पेशा आदमी, बिजनेसमैन आदमी कभी आपका पोजीशन में लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं निकलेगा। आप लोग जब क्षेत्र में जाते हैं, सर ने बताया कुपोषण होता है, तमाम प्रॉब्लम से लोग जी रहे हैं, कैसे कैसे तस्वीर आपको जमशेदपुर में दिखाई पड़ती है? हेलो, अभी 2024 का
लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से बहुत दुखद बात यह है कि हर एक राजनीतिक पार्टी देश के युवा वर्ग को मिसलीड कर रहा है और देश का युवा वर्ग ही देश के विकास में मुख्य स्रोत माना जाता है। देश का युवा वर्ग हर राजनीतिक पार्टी का यंग विंग बनकर करके एक दूसरे के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है। बस यही काम हो गया है युवाओं का। ये लोग उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। तो हम युवाओं से ये अपील करेंगे कि इस बार आप अपने आप को समझिए कि आपको देश के लिए क्या करना है। पार्टी के लिए मत कीजिए, देश हित में काम कीजिए। अभी जो चल रहा है, सेशन नया शुरू हुआ है। अब देख लीजिए शिक्षा में 30% का, ऐसी तो महंगाई है, 30% हाइक हुआ है। किताब में काला बाजारी है, ड्रेस में काला बाजारी है, हर चीज़ में काला बाजारी है और ये सब सांसद विधायकों के नाकों के नीचे हो रहा है। डेली गार्जियंस परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसके विषय में कोई न विधानसभा में बात उठती है, न लोकसभा में बात उठाया जाता है, न कोई पॉलिसी चेंज किया जाता है। अगर फिर जीतने, वही बोल रहे हैं ना कि ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लोग, हर एक समुदाय के लोग धर्म के नाम पर अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारी जनता, जो देश की जनता, अभी धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित हो रही है और भीड़ तंत्र में गोलबंद हो रही है। ये भी एक, देखिए, एक दुखद बात है। मैं अपने तहत से, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा ये विचार है कि अगर हर धर्म के लोग अलग अलग ब्लॉक में भीड़ तंत्र के रूप में इकट्ठा हो तो हमको लगता है कि इसका भविष्य सही नहीं है। ये देश के लिए भी ये चीज़ सही नहीं है। जो सौहार्द था, जो मिक्सअप था, जो मिक्सचर होकर के हम लोग चलते थे, ये चीज़ ज़रूरी है कि देश में हर एक समाज, समुदाय, संप्रदाय के लोग एक साथ बैठे उठे चले। अभी धीरे धीरे एक ब्लॉक बनता जा रहा है, ये फलना कम्युनिटी। चुनाव में यही है कि अभी इस बार जो 404 पार का बात है, तो मुझे नहीं लगता कि 404 पार आएगा, कि बहुत लोग नाराज़ हैं। चूँकि यहीं के सांसद से लोग नाराज़ हैं। अंत में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो नारा, तो हमेशा नारा दिया जाता है, केवल नारा से देश नहीं चलता है। नारा के बदले उसका इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो बातें आज से 10 साल पहले सरकार ने कहा था या कैंडिडेट ने कहा था, उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अभी तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा आपको कि कोई चीज़ नहीं है, नौकरी नहीं है, बेकारी है, महंगाई है। लोग बताते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट धोखा देती है, तमाम वादा करती है और वादा करके वादा खिलाफी वो करती है। ऐसे में 400 पार का नारा जो है फजूल है। क्या होगा इनको नहीं मालूम है, मगर एक महिला है जो मानव अधिकार से है, इनसे जाने के प्रकार से कैसे मानव अपने अधिकार की रक्षा करें। अभी तो स्वयं खुद अपने आप कर रही है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो हमारे लिए कुछ करती नहीं है। सिर्फ इलेक्शन आता है तो वो अपने वोट के लिए आगे आता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जब उनका ज़रूरत पड़ता है तो वो हमें पहचानने से भी इनकार करते हैं। एक महिला या पुरुष, वृद्ध हो या यंग हो, जो भी हो, वो वोट के लिए लंबी लाइन पे खड़े होते हैं कि मुझे वोट देना है। जब उनकी अवस्था ख़राब होती है तो उनका घर या उनका ऑफिस का चक्कर लगा के आखिर में उनका मौत भी हो जाता है। हमारे जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं बनता है कि हम जा कर के पूछे या किस लिए आया था, या ये सब जानकारी उन्हें नहीं चाहिए। सिर्फ आज से तकरीबन 7-8 महीना पहले मेरे हस्बैंड TMH में एडमिट थे, तो काफ़ी पैसा लग चुका था। मेरा उतना सक्षम नहीं थे हम कि हम उतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो सांसद के ऑफिस में मैं लगातार 4 दिन 5 दिन तक दौड़ते रही। मेरा लेटर तक उनके पास नहीं गया। लास्ट में मुझे इधर उधर से पैसा मैनेज करके मुझे वहाँ देना पड़ा और उनको वहाँ से निकालना पड़ा। आज तक वो, मतलब कि हमारा लेटर तक नहीं गया उनके पास कि हम किस लिए, जबकि वो लगातार वहाँ आना जाना कर रहे हैं। दूसरी बात है, इनका काम क्या है कि समाज में, कोई भी समाज का हो, कुर्मी हो, चंद्रवंशी हो या अनदर कोई भी समाज से हो, वहाँ पे कोई छोटा मोटा भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम होता है तो उनको पहुँच जाना है। उनका जो प्रतिनिधि है, जो वो दिखाते हैं आकर के कि हमारे समाज से आपके लिए इतना वोट है, वो वोट के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं, काम के लिए नहीं पहुँचते हैं, वोट के लिए पहुँचते हैं। उनको लगता है कि सांसद काम नहीं करते हैं जमशेदपुर में, बावजूद 10 साल वो यहाँ पे सांसद बने रहे? मेरा ऐसा कुछ मानना है
कि संसद काम नहीं करता है बोलने से ये कहना कहीं गलत होगा। संसद अगर चुन के आया कुछ ना कुछ करता ही है। काफ़ी लोगों के साथ में अच्छा काम भी हुआ है, कुछ नए प्रोजेक्ट भी हुआ है, बहुत सारे चीज़ हुआ है। लेकिन ये कहना कि काम नहीं होता है गलत है। हाँ, जिस बनस्पत में होना चाहिए 10 वर्ष के अंदर में, उस बनस्पत में काम नहीं हुआ है, इसको हम मान सकते हैं। अब मूल काम क्या मानते हैं? किसी भी लोकसभा क्षेत्र के लिए एक सांसद का मूल काम किसको देखते हैं, क्या देखते हैं? हमारा ये मानना है मूल काम जैसे एजुकेशन हुआ, स्वास्थ्य हुआ, लोगों का बिजली से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। संसद से संतुष्ट भी हैं और नहीं भी हैं, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि जो भी संसद आज तक चुन के आए हैं उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। इनके हाल में तो कम से कम इतना काम तो हुआ ही है। कम से कम रेलवे का ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज को देख लीजिए, इन्हीं का कार्यकाल में हुआ है। दूसरे संसद के जाहिर सी बात है, ये मानव अधिकार के लोग हैं जो साफ तौर पे बताते हैं कि विद्युत बृंद महतो जी है वो काम नहीं करते हैं और मोदी जी का चेहरा को देख करके कब तक जनता वोट करती रहेगी। मगर कुछ लोग साफ तौर पे बताते हैं कि इनके अलावा ऑप्शन भी क्या है। जाहिर सी बात है, आपके पास मजबूरी होगी तो आप लगातार एक ही व्यक्ति को चुनते जाएंगे। सर, लगता है कि जनता की मजबूरी है कि एक ही व्यक्ति 2 बार चुना गया, तीसरा बार भी शायद चुन के आ जाए? शायद ऐसा लगता है मजबूरी है, क्योंकि उनके अगेंस्ट में जो भी लोग का जिंदगी का नाम आ रहा है वो उस तरह का दमदार शख्सियत नहीं दिख रहा है। और लोग देखते हैं कि शख्सियत कितना दमदार होना चाहिए, लोग ये नहीं देखते हैं कि वो कितना काम वाले होना चाहिए। अगर मुझको लगता है कि मुझको खड़ा होना पड़ेगा, और मैं विगत 10 साल से हम लोग चला रहे हैं, रोटी बैंक चला रहे हैं, हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, कई लोगों का एजुकेशन में हेल्प करते हैं, स्वास्थ्य में मदद करते हैं। देखो, चेहरा मैं नहीं बन सकता हूँ, चेहरा बनेंगे एक पार्टी का आदमी और वो कहीं ऊपर से ब्रांड होकर के आएंगे तभी। ये मानसिकता को लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और आज की तारीख में जो एक इशू बन गया है राम मंदिर और ये सब जो इशू बन रहा है, ये वोट बैंक का एक आधार बनता जा रहा है और इसी को ही लोग पसंद भी कर रहे हैं। बिना विकास का कोई भी समाज, कोई भी तबका या फिर कोई भी जाति विशेष के लोग एक व्यक्ति को वोट कब तक करेंगे? शिक्षा, जो रोजगार है उसकी बात तो होगी ही, और यही बात ह्यूमन राइट्स के लोग जो है मुखर होकर बोलते हैं कि एक ही सांसद को हम बार बार क्यों चुनें, जबकि क्षेत्र में बेरोजगारी है, क्षेत्र में शिक्षा जो है नगण्य है। ऐसे में 400 पार का नारा जो है झूठा है। हमें दीजिए इजाज़त, फिर दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे अन्य क्षेत्र में।